सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, हम इन वेद मंत्रों के आशय को, इनके उपदेश को जीवन में उतारें तो जीवन अत्यंत हमारा उत्तम और दिव्य भव्य बन जाएगा। जीवन और जगत की भलाई के लिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। ऐसा स्वाध्याय जिससे हमारा रोम रोम हर्षित होता है। निरंतरता के साथ हम जब वेद का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा जीवन अपने कर्तव्यों के लिए तैयार हो जाता है। परस्परता में, तत्परता में, कृतज्ञता में, सेवा सत्कार में, परोपकार में हमारा मन लगता है। हमारा यह जीवन और यह जगत शुभ से भर जाता है। घर परिवार हो, संसार हो, सभी संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित हो जाते हैं। तो ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के 52वें सूक्त तक स्वाध्याय किया था। बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे 53वें सूक्त के 7वें मंत्र का। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। आशय इसका यह है कि हमारे घरों को उत्तम बनाने वाले प्रभु, हम उत्तम से उत्तम कर्मों को करें। हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में कभी भी कोई दुख, कोई कष्ट ना आए, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो प्रथम वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आगन देव ऋतुभिर्वर्धतु वर्धतु क्षयं दधातु नः। क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषम्। सविता सुप्रजामिषम्।
स नः स नः क्षपाभिरहभिश्च क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु समिन्वतु ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 53वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम आगंदे ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दधातु नः सवितासु प्रजामिषं स नः क्षपाभिराभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समन्वतु। ओम आगंदे ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषं स नः क्षपाभिराभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समन्वितु। बहुत सुंदर बात कही है। रयिमस्मे समिन्वतु अर्थात देवः आगन, वे प्रकाश में प्रभु हमें प्राप्त हो, क्योंकि संसार का सुख हमको सच्चा सुख नहीं दे सकता है। बिना प्रभु की कृपा के हमारे जीवन में वह सुख शांति आनंद का अनुभव हमको नहीं हो पाता है। प्रभु ही सच्ची डगर में चलाते हैं, प्रभु ही सच्ची शक्ति से भक्ति से मुक्ति से युक्त करते हैं। इसलिए कहा है कि वे प्रकाशमय, क्योंकि संसार सागर यह अंधकारमय जो जीवन है, इस अंधकार में उस प्रभु का उजागर करने वाला जो स्वभाव है, उसमें विद्या से ज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति संसार के भय से संसार के दुखों से तर जाता है और वह परमात्मा हमको प्राप्त हो ऐसी कामना हम सबकी होनी चाहिए। ऋतु भी सर्दी गर्मी वर्षा आदि ऋतुओं से वर्धतु हमारा वर्धन करे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है और भारतवर्ष की भूमि यह धरा संसार की सबसे पवित्र सस्य श्यामला धरा है। यहाँ इतने प्रकार की ऋतुएं हैं, इतने प्रकार के फल फूल, इतने प्रकार के मेवा, इतने प्रकार की वनस्पतियां हैं। संसार में किसी भी स्थान पर ऐसा वातावरण, ऐसी ऋतुएं नहीं है।
ये ऋतुएं भी हमको पुष्ट करती हैं, इन ऋतुओं से हमको शक्ति मिलती है, इन ऋतुओं से हमारा शरीर विकसित होता है, विलसित होता है, सुगंधित सुरभित होता है, सुवासित होता है। यह ऋतुओं का भी अत्यंत महनीय संयोजन परमपिता परमेश्वर ने किया है। तो हमारा ऋतुओं के अनुसार हमारा वर्धन करें, हमारा शरीर अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, बरसात, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, सब में सम होने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए। हम थोड़ी सी सर्दी लगी तो ठंड से ठिठुर जाते हैं, वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। इतना शैत्य, इतनी शीतलता हमको सहन करने का सामर्थ्य ईश्वर दे, हमारी रक्षा हो सके। जो व्यक्ति वातानुकूलित स्वभाव बना लेता है अपना, उसका शारीरिक सामर्थ्य घटने लगता है। सर्दी में हीटर में बैठ गए, हीटर की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी में फिर एसी में बैठ गए, तो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो फिर छिन्न भिन्न हो जाती है। तो हमारे ऋषियों ने चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, सब में सम रहने का स्वभाव बनाया था। और वैसा स्वभाव यदि हमारा बन जाए तो वह हमारे लिए अत्यंत गुणकारी हो जाता है, अत्यंत हमारे लाभकारी हो जाता है। हम निसंदेह इस जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से जी सकते हैं। तो यहाँ कहा कि हमारा वर्धन करे ऋतुओं के द्वारा परमात्मा, नह हमारे क्षयम गृहों को दधातु धारण करे, वे सविता प्रेरक प्रभु सुप्रजाम उत्तम संतानों को व ईशम उत्तम अन्नों को हमारे लिए प्राप्त कराएं। प्रभु की उपासना से, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलते हुए हम अपने घरों को उत्तम बनाएं। संसार में यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य सत्य है, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसमें मूलतः भारतीय जो संस्कार हैं, जो ऋषियों के संस्कार हैं, उनमें यदि हम पुष्पित पल्लवित होते हैं, उनसे यदि हम पोषित होते हैं, यदि हमारा परिवार उत्तम है तो हमारा समाज भी उत्तम होगा, हमारा समाज उत्तम है तो हमारा राष्ट्र भी उत्तम होगा, राष्ट्र उत्तम है तो संसार भी उत्तम होगा। तो हम सबसे पहले अपने से उसका आरंभ करें। हम यदि अपने उत्तमोत्तम गुणों का उत्तरोत्तर ध्यान रखते हुए उनमें वृद्धि करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन हमारा श्रेष्ठ होता है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी शीर्षस्थ हों, और जब व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता है, शुचिता है, इंद्रिय जय है, हम अपने आप का नियंत्रण रख पाते हैं, तो हम समाज में भी अपने आप पर नियंत्रण रख करके अपने आप को उच्च चेतना के शिखर पर आरूढ़ कर लेते हैं। और जो उच्च चेतना के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है, उसका कभी कोई संसार में अहित नहीं कर सकता है। आज व्यक्ति दुखी है, और व्यक्ति दुखी है तो परिवार दुखी है, परिवार दुखी है तो समाज दुखी है, समाज दुखी है तो राष्ट्र दुखी है, संसार दुखी है, सारा संसार दुखिया है। यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने घर परिवार संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वेदों का स्वाध्याय। वेदों के स्वाध्याय से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। वह परमपिता परमेश्वर सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा बंधु, वह पिता है, वो माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव की जो भावना है, उस भावना से हम प्रेरित हों। तो यहाँ यही प्रार्थना कि हमारा घर परिवार उत्तम हो, भाई भाई में झगड़े ना हो, दिलों में दरारें ना हो, घरों में दीवारें ना हो। हम जब अपने घर परिवार में ही आपस में टकरार में रहते हैं, प्यार में नहीं रहते हैं, दिलों में बहुत बड़ा पाप लेकर के बैठे रहते हैं, तो सुमति नहीं होती है। और किसी ने कहा है
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ परिवार मिलजुल करके नहीं रहता, माता पिता में, पति पत्नी में, भाई बहन में, बेटा बेटी में, जहाँ स्नेह नहीं है, और आजकल का तो कहना ही क्या है, बिरले ऐसे परिवार हैं। ये भारतवर्ष की ही विशेष संस्कार और उसके द्वारा दिए गए शिक्षा दीक्षा का ही प्रभाव है कि संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, और एक एक परिवार में 10, 20, 50, 100 लोगों का परिवार होता है, और वहां आनंद के साथ लोग रहते हैं। लेकिन पाश्चात्य नकल करके, विदेशी नकल करके आज वह भी स्थिति बिखर गई है, टूट गई है। घर कैसे उत्तम बनेंगे? उत्तम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर छल कपट है, पाप है, संकीर्ण विचारधाराएं हैं। तो संकीर्ण विचारधारा से कभी भी घर उत्तम नहीं होते। उत्तम कब होंगे? जब उदार मना होंगे, हम उदार चरित्र वाले होंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नामुतु वसुधैव कुटुंबकम। जिनकी उदार भावना है, उदात्त चित्त वाले जो हैं, वो अपना छोटा परिवार ही नहीं अपितु सारे संसार को परिवार समझते हैं। और परिवार में प्यार होता है, तकरार नहीं होता, व्यापार नहीं होता। इसलिए वेद के आज्ञा के अनुसार हम चलें। प्रभु हमको प्रेरणा दे कि हम अच्छे उत्तम संतानों वाले बने। गुरु शिष्य परंपरा में उत्तम गुरु हो, उत्तम शिष्य हो। गृहस्थ जीवन में उत्तम माता पिता हो, पति पत्नी हो, उत्तम उनकी संतानें हो। और जब उत्तम संतानें होंगी तो उत्तम परिवार होगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। 99% लोगों का आज घर परिवार दुखी है। क्यों? संतानों से। 99% माता पिता दुखी हैं, माता पिता अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है। और 99% बच्चे माता पिता से संतुष्ट नहीं है। सबकी स्थितियां विपरीत हैं, खींचातानी चल रही है, मनमानी चल रही है। इस कारण माता पिता का सम्मान बच्चे नहीं करते, और बच्चों का सम्मान माता पिता नहीं करते। बिरले ऐसे घर होते हैं। और वह शिक्षा जब उपनिषद हमको उपदेश देते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो माता पिता उत्तम होने चाहिए। माता पिता में भी ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने संतान को उच्च शिक्षा दें। गर्भ में आने से पहले संतान के लिए कार्य करना शुरू कर दें, जैसी हमारी परंपरा 16 संस्कार की। और ऐसी श्रेष्ठ परंपरा से ही हमारा घर उत्तम बनेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। खेल खेल में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो कैसे बच्चे जब मोबाइल देख करके, गूगल चला करके, टीवी देख करके, और पता नहीं क्या क्या करके लोग बच्चे पैदा करेंगे, नशा करके बच्चे पैदा करेंगे, मादक द्रव्य का सेवन करेंगे, तो संतानें उत्तम नहीं होगी। और संतानें उत्तम नहीं होंगी तो घर भी उत्तम नहीं होगा। योग यज्ञ संध्या हवन स्वाध्याय सेवा सत्कार से युक्त जहां परिवार है, वहीं उत्तम सुख है, वहीं पर उत्तम संतानें हैं, और वहीं उत्तम अन्नों का सेवन किया जाता है। इसलिए स नः वे प्रभु हमारे लिए क्षपाभिः च अहभिः, रात दिन जिनवतु उत्तम धनों को देने वाले हो, वे प्रभु प्रजावंतम उत्तम प्रजाओं का व संतानों वाले रईम धन को अस्मे हमारे लिए समिन्वतु सम्यक व्याप्त कराएं, अर्थात व्यापनोतु प्रापयतु वा, हमें प्रभु प्राप्त हो, हमारा निरंतर वर्धन हो, संवर्धन हो, हमारा घर परिवार उत्तम बने, हमें उत्तम संतान, उत्तम अन्न, उत्तम धन प्राप्त हो,
जिस घर में प्रभु का सुमिरन होता है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जहां होती है, तो जहां जिस घर में प्रभु की उपासना है वहां वासना नहीं होती है। वहां उपासना से व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व बढ़ता है, घर परिवार में सुख शांति आनंद होता है, वह अवश्य उत्तम बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां पर ऐसा नहीं है वहां की स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाती हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में व्यक्ति अपने को जी पाते हैं। लेकिन जो प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं और प्रभु के द्वारा दिए गए इस कल्याणी वेदवाणी का जो स्वाध्याय करते हैं और तद अनुसार जीवन को जीते हैं, वही जीवन में उत्तम बनते हैं। उनको कोई भी संसार का लोभ लालच डिगा नहीं सकता। उनके लिए सर्वोत्तम कार्य होता है प्रेम करुणा सेवा सत्कार, ऐसा भाव उनके अंदर होता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी करुणा निधान चाहिए। खाक भी रमाएंगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। खाक भी रमाएंगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले न कोठी मकान चाहिए, बंगले न कोठी मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो ऐसी हमारी मंगल कामना शुभ कामना परमात्मा पूर्ण करे। ओम शांति शांति शांति।